कि जो औरत बाहर निकल के काम करती है और कमाती है तो उसकी टोन चेंज हो जाती है। फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है, हम पे पड़ता है, तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी बाहर जाएगी तो फर्क पड़ेगा। हमने अगर अपने पेरेंट्स को देखना है, उनका ख्याल रखना है, तो ये तो एक मोहब्बत का रिश्ता है ना। हमें रिश्ता मियाँ बीवी में भी तो हो सकता है, और तो औरत मर्द में भी तो हो सकता है, फिर हम वहाँ पे आज़ादी की बात क्यों करते हैं? औरत का नेचर सॉफ्ट और टेंडर है, उसकी जिम्मेदारियाँ भी उस तरह की ही हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ कल्चरल हैं, इमोशनल हैं, फैमिली नॉर्म्स की हैं। घर की इंटरनल जिम्मेदारियों में वो मास्टर है, बाय नेचर है, आपको उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। हम लोग जो है ना, हम फंडामेंटलिस्ट हैं। हमें जहाँ पे अपना मफाद दिखता है हमें हदीस याद आ जाती है, जहाँ पे हमें अपना मफाद नज़र आता है हमें कोई कानूनी फ़ौरन वो शिक मिल जाती है। मगर उसके लिए मैं सिर्फ मर्द को पॉइंट नहीं करूँगा, ये काम लेडीज़ भी करती हैं। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ पे आपको, अगर आप बस में जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मर्द देखेंगे आपको कि आप खड़ी हुई हैं, वो आपको सीट दे देंगे। यहाँ नहीं मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं हाँ, लेकिन फिर ये वही मुल्क है जहाँ पे बस में अगर बदतमीजी भी 100% होती है, रोड पे भी होती है। साइड पे नहीं जा रहा हाँ। अभी। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों के लिए औरत का काम करना खतरा क्यों महसूस किया जाता है? एक हदीस का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जब औरतों को एक स्टेटमेंट दी, एक बयान दिया था कि तुम लोग जो है अपने दीन के मामलों में मोहतात रहो, क्योंकि मैंने जानों में तुम्हारी अक्सरियत ज़्यादा देखी है। ऐसा आपको ये नहीं लगता कि मर्द के बिहेवियर से तंग आके जाती वो जारी है, लाइक वो उस पर तशद्दुद करता है, उसको गाली रॉन्ग गलौज है, का मैं कह रहा हूँ ना कि ये रॉन्ग हाँ। है, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करने से पहले अपने ग्राउंड स्टेब्लिश करती है। औरत ब्रेकअप का फैसला 90+% मैंने एक रिसर्च देखी थी, ब्रेकअप का, तलाक का, डिवोर्स का सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने वाली मेजॉरिटी औरतों की ही होती है। दिस इज नॉर्मली देयर डिसीजन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि शैतान ऐसा हो कि मैं सोचूं कि नहीं जी मैंने तो शनीला को लाइन मारनी, नहीं हो सकता है मेरा शैतान ये ना पटा रहा हो, मगर ये हो सकता है कि शैतान आपका किसी से अच्छा ताल्लुक है, हस्बैंड है, जो भी है, वो ख़राब करवाना चाह रहा हो। लेकिन कुछ मर्द कंट्रोल भी तो करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ। एक छोटी सी बात बताऊं। अच्छा, कंट्रोल क्या है? वही बता रहा हूं ना, कंट्रोल की डेफिनेशन वो शख्स डिसाइड कर सकता है जिसको कंट्रोल किया जा रहा हो। आपने एक फाइट क्रिएट कर दी है कि अगर मेरी पार्टनर है जिसको मैं पहले, अगर मैं गुस्से वाली बहन को तो खबरदार भाग गई तो ठीक है, बाहर क्या हो रहा है भाई, एनी रीजन, स्ट्राइक है, हड़ताल हो रही है, लोग निकले, मैं गो आउट, ठीक है, उसने सुन लेनी थी। अब वो मुझ पर चिल्लाएगी, चिनचिना के हमला करेगी, मुंह नोचने वाली हरकत करेगी जंगली बिल्ली की तरह, तो फिर वो मुझे एक मस्कुलाइन एनर्जी दे रही है ना। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आई नॉर्मली एज अ मैन फेस आउटसाइड द हाउस। मुझे घर में आने के बाद भी अगर यही फेस करना है तो फिर मैं अकेला भला, आई एम हैप्पी लिविंग अलोन। लड़कियां जो आजकल छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, जीन क्यों पहनती हैं, स्लीवलेस क्यों पहनती हैं? अगर वो ऐसे कपड़े पहन के निकलेंगी तो हमारा तो ईमान बहकेगा। सेम थिंग इसी आयत में एक ही लाइन में दोनों चीज़ों को बताया गया कि मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी नज़रों को नीचे रख के चलो, औरतों को कहा गया कवर करो। हम दोनों में से जब भी दोनों जेंडर्स का कोई एक फर्द भी इस इक्विलिब्रियम को तोड़ेगा तो ये पूरी आयत टूट जाएगी। आई फील मोर कि मुझे कोई छेड़ेगा नहीं या मेरी तरफ कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा, मेरी सोच ये होती है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखूं। आपको लगता है यहाँ आपको कोई नहीं देखता गंदी नजर से? क्या पता, मैं देख रहा हूँ अभी। मैं भी तो मर्द हूं ना जी। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सब्जेक्ट काफ़ी बोल्ड है, तो आप तैयार हैं? मेंटली तो हूँ तैयार, फिजिकली कोई अगर डंड पे लगाने हैं तो आई डोंट नो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों के लिए औरत का काम करना खतरा क्यों महसूस किया जाता है? कैसा खतरा? आई डोंट, डिपेंड करता है ना खतरे पे। अगर देखें, एक मिसाल दूं, औरत मर्द, मैं थोड़ा सा मैं नॉर्मली रिलीजियस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, बट लाइक वी हैव अ रिलीजन, सो इट्स द फर्स्ट सिविलाइजेशन ह्यूमन एवर हैड। मैं एक बार एक आयत सुन रहा था, कहीं पे ट्रांसलेशन चल रही थी कि अल्लाह ताला ने तराजू कायम करी। आई केप्ट थिंकिंग कि यार तराजू तो ये मेजरमेंट है, बट आई रियलाइज कि ये मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात नहीं हो रही है ओनली, इट्स अबाउट द बैलेंस अल्लाह क्रिएटेड ऑफ एवरीथिंग। कहीं पे अप है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे खाइयाँ हैं, कहीं पे पानी है, हर चीज़ अपने इक्विलिब्रियम को लेके चल रही है। इक्विलिब्रियम क्या है वो अल्लाह ने खुद संभाल रखा है। औरत मर्द भी ऐसे ही है, बिल्कुल। सो दे शुड नॉट बी फीलिंग ईच अदर। होता क्या है, हम कभी शैतान के बहकावे में, कभी मीडिया से, कभी अपनी सराउंडिंग से, कभी अपनी एम्बियंस से, कभी अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं,
अपने पेन से, अपनी डिज़ास्टर्स से लर्न करके कुछ और सोचने लगते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा कल्चरल नॉर्म या रिलीजियस नॉर्म या सोशल या बायोलॉजिकल नॉर्म तोड़ बैठते हैं कि उसके बाद वो बैलेंस जो है, सोशल बैलेंस, फैमिली बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे गलतियां इंसान से होती हैं, मर्द भी हैं औरत भी हैं, लेकिन होता क्या है कि अपनी गलती भी कोई नहीं मानने को तैयार होता, ठीक है, और एक दूसरे से पावर का बैलेंस भी हम लोगों को चाहिए होता है, हमें फ्रीडम भी चाहिए होता है, हमें हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। वो मिसाल देते हैं कि सारा आलम हूका है और झगड़ा में और तूका है। जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं निकल जाएगी ना, हम सामने वाले के लिए कर्टियस हो जाएंगे कि यार ठीक है, बीवी सोचने लगेगी यार मेरा शौहर थका हुआ है, ये राइट मोमेंट नहीं है उससे बात करने का, या शौहर सोचेगा हाँ यार मेरी वाइफ भी काम करके आई है और इस वक्त मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए, आराम देना चाहिए, ये मसले हल हो जाएंगे। लेकिन रही बात फियर की, तो लोग ये तो बात करते हैं कि मर्द और औरत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, बट व्हाट दे डू नॉट रियलाइज इट के पर्सपेक्टिव खाली मर्द और औरत नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन दैट मैन एंड वुमन हैज बिटवीन ईच अदर, ठीक है। बाप भी हो सकता है वो मर्द आपका, वो लड़की जो जॉब कर रही है वो आपकी बेटी या बहन भी हो सकती है। तो फियर इस चीज़ का नहीं होता, फियर ये होता है कि कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं मर्द और औरत के बीच में, बहुत बड़े बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है हार्मोन का। वी मेल पजेस द टेस्टोस्टेरोन वाइल लेडीज हैव द एस्ट्रोजन। दोनों का जो एक्सेसिव लेवल होगा या जो डाउन लेवल होगा उनका, उसका जो रिएक्शन होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, चाहे वो ऑर्डर्ड हो डिसऑर्डर्ड हो, वो डिफरेंट होता है। तो आपको लगता है कि जो औरत बाहर निकल के काम करती है और कमाती है तो उसकी टोन चेंज हो जाती है? फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है, हम पे पड़ता है, तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी बाहर जाएगी तो फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन मर्द को तो शुरू से पता है कि वो आजाद है और उसने घर में कमा के लाना है। कहाँ आजाद है? मर्द आजाद है, मर्द कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? मर्द को कैद किसने की? कैद तो कोई, देखें आजादी का मतलब ये थोड़ी कि मैं घर के अंदर रहता हूँ और मैं बाहर जा सकता हूँ किसी भी टाइम। आजादी ये तो नहीं है। अच्छा, मर्द के लिए आजादी क्या है? आजादी देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, ठीक है, मेरी नज़र में ये आज़ादी भी है, ठीक है। दुनिया देखती है हाँ यार ये तो आज़ाद है, फ्रीडम है। मैं कहता हूँ खुद ये बात कि यार आई प्रेफर माई फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम इज़ नॉट अबाउट क्या यू आर नॉट लिविंग इन अ जेल। आज़ाद तो हम सब भी, आप भी आज़ाद हैं, बाहर गई थी अभी वापस आ गई, ठीक है, किसने रोका आपको? आज़ादी का मफहूम डिफरेंट है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मेरे पे अगर एक जिम्मेदारी है, अगर मुझे पीछे मम्मी को देखना है, ठीक है, मुझे सोचना है कि यार कल को मुझे घर बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कोई ऐसी जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी फिजिकल अपीयरेंस लाजमी है, ये चीज़ें आपको आज़ाद रहने देती हैं? तो आपको लगता है कि ये फिर एक कैद होती? क्योंकि देखें, हम सब कैद में हैं। हमने अगर अपने पेरेंट्स को देखना है, उनका ख्याल रखना है, तो ये तो एक मोहब्बत का रिश्ता है ना। हमें रिश्ता मियाँ बीवी में भी तो हो सकता है, और तो औरत मर्द में भी तो हो सकता है, फिर हम वहाँ पे आज़ादी की बात क्यों करते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पे मियाँ बीवी की आज़ादी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे औरत की आज़ादी की बात हो रही है। देखें, घर में भाई अपनी बहन को भी कंट्रोल करते हैं, बाप बेटी को भी कंट्रोल करते हैं, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि जो मर्द है अगर वो किसी का ख्याल कर रहा है तो वो किसी कैद में है? ख्याल करना, देखें, ख्याल करना मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको ऐसे कहते हैं, नॉट ख्याल कि अगर उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कैद में है कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने अभी बायोलॉजिकल नॉर्म्स का जिक्र किया ना, हम बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं उसके लिए। औरत बायोलॉजिकली उसके लिए प्रोग्राम नहीं है, वो किसी और चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है। कुदरत ने एक बैलेंस कुछ और स्टाइल का बनाया है। मगर औरत किस चीज़ के लिए प्रोग्राम? औरत का नेचर सॉफ्ट और टेंडर है, उसकी जिम्मेदारियां भी उस तरह की ही हैं। उसकी जिम्मेदारियां कल्चरल हैं, इमोशनल हैं, फैमिली नॉर्म्स की हैं। घर की इंटरनल जिम्मेदारियों में वो मास्टर है, बाय नेचर है, आपको उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। नर्सिंग ले लें फॉर एग्जांपल, चले अगर, लेकिन वो तो सीखती है ना। देखिए, सब सीखते हैं, हम भी बचपन, आप बाहर, मैं बाय बर्थ बैंकर नहीं हूँ, हाँ, मैंने तालीम ली ना उसकी। औरत बाय बर्थ डॉक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो just like a divine decree you're talking about, something that comes from the sky, you just have it in your intuition, ठीक है। intuitional power है, divinity के साथ वो आपके साथ आ जाती हैं। वो मर्द में भी होती हैं, वो औरत के अंदर भी होती हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग अ जॉब। जब हम वर्ड कैद डिसाइड करते हैं तो कैद का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने उसको जेल में रख दिया है। दे हैव द फ्रीडम, माई सिस्टर्स हैव द फ्रीडम, दे आर एजुकेटेड, कोई डॉक्टर भी हैं उनमें बैरिस्टर्स भी हैं, सम आर प्रैक्टिसिंग, सम आर नॉट। मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
मुझे उनकी इनकम से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे कल्चर ने, मेरे मजहब ने, मेरे सिस्टम ने मुझे बायोलॉजिकली प्रोग्राम कर दिया कि इनकी इनकम से मेरा कोई लेना देना नहीं. लेट देम अर्न, फाइन, वो मुझसे ज़्यादा कमा सकती हैं, बट आई एम द पर्सन जिसके ऊपर ये मस्कुलिनिटी का एक चार्ज है. ये कैद नहीं है, ये मुझे जिम्मेदारी है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. लेकिन हमारे ऊपर ये रखा गया है, हमें इस कल्चर को देखना है क्योंकि हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं. हाँ, मजहब ने कहा है कि तुम्हारा उस पे हक नहीं है, लेकिन कल्चर तो कुछ और ही कहता है. कल्चर तो कहता है कि जैसे वो कमाए सबसे पहले लाके तुम्हारे हाथ पे रखे. नहीं, ये गलत नॉर्म है. मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें, हम अब कल्चर की चूंकि बात शुरू हो गई ना, छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ. क्योंकि हमने बात यहाँ से शुरू की कि पाकिस्तान में जी, हमने मजहब की तो बात ही नहीं की. पाकिस्तान में मजहब साथ चलता है. जी बिल्कुल चलता है. मजहब हर जगह चलता है, क्योंकि जो इस्लाम है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी वर्ल्ड का है. तो हम बात करें पाकिस्तानी मर्द की, ठीक है, तो अब जो कल्चर है, हम मजहब से ज़्यादा कल्चर को देखते हैं. और हम अपने जब भी कल्चर की बात करते हैं, तो अगर वो कहीं किसी तरह हमारे उसमें ढल नहीं रहा होता, तो हम उसको मजहब को बीच में ले आते हैं कि मजहब भी ये कहता है, टू गिव अस ईज. मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग वो लोग हैं जिन्हें आई कॉल अस, सॉरी टू से, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की पॉइंट से देख रहा हूँ, तो हम लोग जो है ना, हम फंडामेंटलिस्ट हैं. हमें जहाँ पे अपना मफाद दिखता है हमें हदीस याद आ जाती है. जहाँ पे हमें अपना मफाद नज़र आता है हमें कोई कानूनी फ़ौरन वो शिक मिल जाती है. मगर उसके लिए मैं सिर्फ मर्द को पॉइंट नहीं करूँगा, ये काम लेडीज़ भी करती हैं. और एक्चुअली दे आर बायोलॉजिकल, मैंने बायोलॉजी की बात करी, दे आर मोर मैनिपुलेटिव देन मैन इन सर्टेन केसेस. मर्द का मसला क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैन टू बी ब्लेम्ड फॉर सर्टेन थिंग्स, इट्स ईजी टू ब्लेम मैन. ईजी टारगेट है ये, बड़ा ईजी है. आप बोलते हैं मैं तो टॉक्सिक है, हाँ भाई होगा, नजर आ रहा है ना, वो आपको उसके हुलिये से, उसकी पर्सनैलिटी से नजर आ रहा है वो कोई गुंडा बदमाश है. वो लड़की जो घर में बैठी हुई है ना नकाब ओढ़ के, जिसका आप कहते हैं ये तो बड़ी नेक औरत है, और ये यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी शी इज पजेसिंग. कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी वाइटल क्लियर होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती. अब हम देखते हैं कि हमने बोला भाई पाकिस्तानी मैन, पाकिस्तान इतना सा मुल्क नहीं है इंग्लैंड जैसा. पाकिस्तान हैज 5 मेजर प्रोविंसेस, देन 10-15 मेजर कल्चर्स ओवर देयर. वहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी है, दैट्स फाइन. फिर मुस्लिम्स की टाइप्स हैं. हम लोगों ने मज़हब और कल्चर का ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड इम्तजाज क्रिएट किया हुआ है कि हमारे यहाँ मज़हब भी 5 किस्मों का मिल जाएगा आपको पाकिस्तान में, 5 सूबों के अंदर. सिंधी मज़हब कुछ और मिलेगा इस्लाम का, पंजाब का कुछ और मिलेगा, ठीक है. हम वो लोग हैं, हमें एट द सेम टाइम हम जैसे ही देखते हैं अजान हो रही है, हम फटाफट म्यूजिक को बंद कर देते हैं, और जैसे ही अजान खत्म होती है वही म्यूजिक दोबारा चल पड़ता है. हम ये नहीं सोचते कि यार ये अजान जो हुई थी हमें किसी और पर्पस के लिए हुई थी, मगर हम नहीं कर पाते. वी क्रिएटेड अ कल्चर. अब मर्द औरत की बात आती है, पठानों का मर्दों के साथ ट्रीटमेंट औरतों के साथ डिफरेंट है, बलोचों का डिफरेंट है, सिंधियों का डिफरेंट है, पंजाबियों का डिफरेंट है, उर्दू स्पीकिंग्स का डिफरेंट है. आप कौन से पाकिस्तानी मर्द को पॉइंट आउट करेंगे? स्टीरियोटाइपिंग तो पाकिस्तान पे ही आ जाती है ना, स्ट्रेट अवे घूम के. हाँ, लेकिन अगर उन 5 का डिफरेंट है, लेकिन पीछे मेंटेलिटी एक ही है. वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं. मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेंटेलिटी में आप क्या करेंगे? औरत को कंट्रोल किया जाए या उसकी इनकम से, मतलब समझ, वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मैं आपको. अच्छा देखें, अब क्योंकि उनको लगता है, मेरा एक्चुअली आई एम हियर टू क्वेश्चन यू कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, बिकॉज मैं आपसे, देखें, यू मेंशन्ड द वर्ड फियर. हाँ, कि उनको फियर किस चीज का होता है? उनको फियर उनकी आज़ादी से है, या नौकरी से जो वो पैसा कमाती हैं उनसे खुद मुख्तियार होने में है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मैरिड मैन नहीं हूँ, या उनकी अना है. मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं तो मैरिड मैन नहीं हूँ. चले मैं ये बात तो क्लियर कर देता हूँ आपको कि एक होता है वर्ड अना. वो अना नहीं है, वो एक बड़ी डीप कल्चरल नॉर्म है जो हमें बचपन से एक चीज़ नज़र आती है कि जब हम दोस्त खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक उनमें से लड़की भी, हम लड़की को पे नहीं करने देते. क्यों? क्योंकि हमें बड़ों ने सिखाया है कि यार हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है कि वो पे नहीं कर सकती. दिस इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट. आपको सिखाया गया है कि आप मर्द हो, आपको शर्म आनी चाहिए, लड़की नहीं करेगी पे. आपने ऐसा बनना है कि आपने घर का फर्द बनना है जो पैसे भी कमा रहा है, जो लेकर आ रहा है. वाई वुड शी बी पेइंग इवन इफ शी इज अर्निंग, ठीक है. दैट इज वन कल्चरल थिंग. हमें सिखाया जाता है भाई पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ पे आपको, अगर आप बस में जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मर्द देखेंगे आपको कि आप खड़ी हुई हैं, वो आपको सीट दे देंगे. यहाँ नहीं मिलेगी आपको.
हाँ लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं हाँ, ट्रीटमेंट की लेकिन बात हो रही है। फिर ये वही मुल्क है जहाँ पे बस में अगर बदतमीजी भी होती है, बदतमीजी भी 100% होती है। रोड पे भी होती है। साइड पे नहीं जा रहा हाँ। ना अभी मैं तो मर्दों की टॉक्सिसिटी से वाकिफ हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर इजी टू बी ब्लेम्ड। जैसे औरतों को हरासमेंट से डर लगता है ना, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मर्द, मुझे भी किसी औरत के इल्जाम से बहुत डर लगता है। मुझे खौफ आता है कि आप मुझे अभी मिसाल के तौर पे शो में बैठी हैं और आप किसी को पुलिस को कॉल कर दें, ये मेरे पास पॉडकास्ट में आता है एंड ही टच मी इनअप्रोप्रिएटली, कोई प्रूफ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह की कसम कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन पता है क्या होगा, उसके बाद मेरी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, मेरी जिंदगी का पूरा मुंह काला हो जाएगा। यू नो इट बेटर देन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो सारे जो हैं वो शैतान हैं और औरतें सारी फरिश्ता सिफत हैं, ऐसा नहीं है। वो डेफिनेटली ये अप डाउन चलती रहती है। होता क्या है, मर्द के ऊपर ब्लेम करना बड़ा इजी हो जाता है। तो मैं वो उस पॉइंट पे आ रहा था कि वहां पे मर्द आपको देख के खड़ा भी हो जाएगा सीट से। देयर आर चांसेस आप क्यू में लगी हुई हैं, गर्मी है, वो बोलेगा नहीं यार पहले लेडीज को फारिग कर दो, ठीक है, इट हैपेंस ओवर देयर, ठीक है। बिल्कुल ये वही सोच है जो आगे आती है, फिर हम कहते हैं कि ठीक है यार वी विल बी डूइंग थिंग्स फॉर देम, ठीक है। हमको माँ बाप से कभी हमें माँ बाप ने, पप्पा ने बोला ही नहीं होगा मुझे जिंदगी में कि तुम्हारी बहनें कमाएं, कभी सिस्टर्स वो करें, जॉब करें, दैट्स फाइन, दे कैन अर्न अ लॉट मोर देन दैट। वो फियर ये नहीं होता कि वो हमसे ज़्यादा कमाएगी तो हमारी अना मजरू होगी या क्या होगी। फियर वहाँ पे आता है जब उनका वो एटीट्यूड, वो जो चीज़ें हम फेस करते हैं। आई हैव सीन पीपल, माय फ्रेंड्स, ठीक है, मैं तो मैरिड नहीं हूँ बट आई हैव फ्रेंड्स जिनके साथ कुछ ना कुछ डिजास्टर्स हुए हैं, वो मुझसे डिस्कस करते हैं लीगल पॉइंट से, अदर पर्सपेक्टिव से, एंड आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड एज वेल कि वो जो अर्निंग, वो जो पावर, उसका जो नशा है, वो जो आपके कमांडमेंट आपके अंदर आती है, उसको हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता। विद द पावर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेडीज नॉर्मली आर मिसफिट इन दिस एरिया समहाउ। मर्द फिर भी हैंडल कर जाता है, औरत नहीं कर पाती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब औरत कमाती है उसमें एक पावर आती है, यानी वो एक पावर पावर फील करने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मिसयूज। तो आपको लगता है कि फिर वो उसको मिसयूज करते हैं? They do it a lot. Everyone. ताना देखें, एक हदीस का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जब औरतों को एक स्टेटमेंट दी, एक बयान दिया था कि तुम लोग जो है अपने दीन के मामलों में मोहतात रहो, क्योंकि मैंने जानों में तुम्हारी अक्सरियत ज़्यादा देखी है, ठीक है। औरतों ने सवाल किया। अब ये जो बात हो रही है मेरी आपकी नहीं है, ये मोहल्ले में इंसानियत की बात हो रही है, जिनसे पूरी दुनिया का इल्म शुरू होता है, जिससे आप ज़ाब्ता हयात सीखते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। औरतों ने जब दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो है ये क्या बात है, आपने ऐसा क्यों फरमाया, उसकी क्या वजह है, हम जहन्नुम में मर्दों से ज़्यादा क्यों होंगी? अल्लाह के नबी ने दो चीज़ें बताई थी, सिर्फ दो रीजंस जी। एक, तुम अपने शौहर की बहुत नाशुक्री होती हो, उसके किए को कभी अप्रिशिएट नहीं करती, कभी एक्सेप्ट नहीं करती, तुम उसके खिलाफ फर्दर यही कहती रहती हो, बिस्तरे मर्द पे बोल देती है मरते हुए मर्द को कि तूने मुझे ज़िंदगी में सुख नहीं दिया, अभी तो सुकून लेने दे भाई उसको। आप जो मेंटल ट्रॉमा उसको दिए रखती हो, उसकी भी कोई पूछगिछ होगी, या खाली वो नजर आएगा कि मर्द आप पे चिल्लाया था घर में आके? इसकी भी तो पूछगिछ होगी। ये तुम करती हो। एंड सेकेंड बिगेस्ट थिंग कि तुम ताना देने से बाज नहीं आती हो। द मोमेंट यू रियलाइज अ ग्लिच, यू लुक एट इट, you point it out, you keep pointing it out, you keep saying this thing। ये लेडीज आप आपस में भी करती हैं। तो जब मुझे एक औरत ताना देती है कि तुम जाओ घर से बाहर जाके, तुम्हारी इनकम ही क्या है, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ। तो ये फियर हमारा ये नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा कमा रही है, फियर हमारा ये है कि उसके इस बिहेवियर से, वो जो फैमिली नॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है, अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे लोग हैं, प्लस मुझे एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ रही है उसके बिहेवियर से, उसकी टॉक्सिसिटी से, फियर ये है कि ये सब तबाह ना हो जाए। बिकॉज वी आर बायोलॉजिकली द कीपर्स। आप मर्द को ले लें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ रिलेशनशिप पॉइंट से। वी हैव बीन सीइंग पोस्टकार्ड्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। वी ऑल नो द फैक्ट द मोमेंट वुमन फाइंड्स अ बेटर ऑप्शन, दैट इज द टाइम व्हेन शी डिसाइड्स टू लीव। नॉर्मली आप ऐसा नहीं करती औरत कि उसको शौहर पे गुस्सा आ जाए, वो बोले मैं जा रही हूँ, दैट्स इट। वो सोचती है, प्लान करती है आराम से कि मुझे कोई सहारा चाहिए, मुझे जगह चाहिए, फाइन। मर्द का गुस्सा डिफरेंट होता है। आपका हस्बैंड अगर आप पे गुस्सा हो जाता है, वो बोलेगा ठीक है बाहर में जाओ यार, तुम मैं नहीं रोक रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर, वो चला जाएगा। उसके बाहर जाने के पीछे लाजमी नहीं है कि कोई औरत बैठी हुई उसका वेट कर रही है, लेकिन अप टू 90+% चांसेस आर व्हेन वुमन इज शोइंग दिस बिहेवियर, शी हैज अनदर बैकअप प्लान। ऐसा आपको ये नहीं लगता कि मर्द के बिहेवियर से तंग आके जाती वो जा रही है, लाइक वो उस पर तशद्दुद करता है, उसको गाली रॉन्ग गलौज है, का है? मैं कह रहा हूँ ना कि ये रॉन्ग है, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करने से पहले अपने ग्राउंड एस्टेब्लिश करती है।
औरत ब्रेकअप का फैसला 90+% मैंने एक रिसर्च देखी थी, ब्रेकअप का, तलाक का, डिवोर्स का सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने वाली मेजॉरिटी औरतों की ही होती है. दिस इज नॉर्मली देयर डिसीजन. जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ वो ये वाला है कि वो ब्रेकअप का ताल्लुक हमारा, अच्छा, क्योंकि हम लोगों का मर्द- नेचर नहीं है कि छोड़ दें उसको. क्योंकि मर्द को अथॉरिटी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसको कोई छोड़ के जाए. Exactly. बिकॉज इट्स अ कंट्रोलिंग थिंग. नहीं, लेकिन दूसरी बात कि जब उसको ये लगता है कि आई कैन हैंडल मोर देन वन वुमेन, तो वो एक को छोड़ के दूसरी के पास, तीसरी के पास, चौथी के पास जा सकता है. इसलिए वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको छोड़ूंगा तो फिर दूसरी तीसरी के पास दूसरी चीज तेरा पर्सपेक्टिव है ना, मैंने आपको बोला ना कि दोनों के पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है. हाँ. आपका देखने का एंगल कुछ और है, क्योंकि औरत एक टाइम पे एक ही मर्द के साथ रहती है. ठीक है. इफ शी इज नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, शी इज गोना लीव. ठीक है, और शी इज नॉट लाइक वो टॉक्सिक माहौल हो, या उसका हस्बैंड तशद्दुद करता है, गाली गलोच करता है, मारता है, ये सारी चीज़ें हैं, तब वो जब उसको छोड़ने का फैसला वो कहती है ठीक है, बिकॉज शी कैन नॉट हैव कि मैं बाहर भी. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बहुत कम नहीं होता हो सकता ना. बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत होता है, ये भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है. तो जो आप बात कह रहे हैं, मैंने खुद एग्री किया आपसे कि वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको जो पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ना, देखें एंगल का फर्क है ना. मर्द नॉर्मली मैंने शुरू से इस चीज को मैं बायोलॉजिकली लेकर चला हूँ, ठीक है. हमारा हार्मोन हमें ट्रिगर करता है. अगर मेरी आपसे एक एसोसिएशन है ना, जैसे लोग मिसाल देते हैं ना कि जी औरत अपना मर्द का शेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर्द को शेयर होता बर्दाश्त नहीं कर सकती. औरत मर्द को नहीं, अपने शौहर को नहीं, अपने से एसोसिएटेड किसी भी मर्द को शेयर नहीं कर सकती है. सास बहू के झगड़े के पीछे भी यही पर्सपेक्टिव होता है. एक का बेटा शेयर हो रहा होता है, दूसरी का शौहर शेयर हो रहा होता है. ये जरूरी नहीं है कि आप सोच नहीं कि कोई और औरत इसकी जिंदगी में आ गई. वो औरत आपकी सगी बहन भी है ना, आपकी बीवी को बर्दाश्त नहीं होगा. बिल्कुल, क्योंकि औरत की मट्टी से ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा है, और मर्द की मट्टी में अना ज्यादा है. अना के अलावा भी जलन है. मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये चीज हमने सुन ली बचपन से कि औरत जेलस होती है. आपको लगता है मर्द नहीं होता? मर्द होते हैं बायोलॉजिकली. फॉरगेट मर्द बहुत शकी होते हैं. फॉरगेट मर्द, मेल की बात करते हैं. हाँ. मैं सारा दिन नेशनल ज्योग्राफिक देखने वाले लोगों में से एक हूँ. मुझसे आप सुबह शाम शेर, चीते, कुत्ते, बिल्लियां दिखवा लेंगे. आई वुड रादर लुक एट देम देन टू लुक फॉर किम कार्दाशियन ऑन टीवी. ठीक है, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा. एंड अगर आप उनको सोचे ना, उसमें आपके लिए लर्निंग है. आपको डिफरेंट एनिमल्स की फैमिली नॉर्म्स नजर आएंगे. इंसानों ने उन्हीं से सीखा है. कुछ कल्चर्स में ऐसा भी है कि मियाँ बीवी सारी जिंदगी साथ रहते हैं. देयर इज नो वे दे कैन थिंक अबाउट इवन लिविंग. बट एट द सेम टाइम देयर आर कल्चर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो उन्होंने शायद जानवरों से अडॉप्ट किए होंगे, जहाँ पे एक मर्द की एक से ज्यादा बीवियां भी होती हैं. ऐसे भी कल्चर हैं जहाँ एक बीवी के एक से ज्यादा शौहर भी हैं. इन इंडिया दे आर एग्जिस्टिंग समवेयर. ठीक है, इवन दैट इज वर्किंग समहाउ. अच्छा. एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू. यस, आई वाज सरप्राइज्ड टू. लेकिन मसला पता है क्या होता है, हम वन वुमन फॉर 5 भाइयों से शादियां हुई हुई हैं. ठीक है, so imagine, can you even think about it being a Pakistani woman? There's no way on earth you will be thinking like that. But there are ladies जो कह रही हैं कि मर्दों को भी, हमें भी परमिशन मिलनी चाहिए. Can you live with that? No. तो ये सारे नॉर्म्स हमने फॉलो कर रखे हैं. बिल्कुल. ठीक है, so that also indicates that there is no single way of living life. अगर कपल है ना एक, मैं बहुत से दोस्तों को ये बात बोलता हूँ कि यार अगर कपल का मसला चल रहा है, you guys were married with each other. तुमने मुझसे शादी नहीं की थी मिलके, तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? दिल हल्का करने के. If you cannot even talk to your partner, then if I am a person, देखिए मैं इंसान हूँ, मेरे ऊपर शैतान भी आएगा. अच्छा, जरूरी नहीं है कि शैतान ऐसा हो कि मैं सोचूं कि नहीं जी मैंने तो शनीला को लाइन मारनी. नहीं, हो सकता है मेरा शैतान ये ना पटा रहा हो, मगर ये हो सकता है कि शैतान आपका किसी से अच्छा ताल्लुक है, हस्बैंड है, जो भी है, वो खराब करवाना चाह रहा हो. ठीक है, हो सकता है आपके ताल्लुक को छोटी सी एक हथौड़ी चाहिए हो, हैमर चाहिए हो कि यार कोई तो हो जो इस पर मुझे ट्रिगर करे, मैं यहाँ से आके आपको ट्रिगर करके चला जाऊँ कि मर्द तो ऐसे होते हैं. दैट्स गोना वर्क. ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है, बहुत कीमती रिश्ता होता है, और इसका टूटना शैतान को बहुत पसंद है. बिल्कुल. ठीक है, बात वही घूम फिर के आती है कि जैसे मैंने बायोलॉजी की बात करी कि हमारा, आप एक एग्जाम्पल ले लें, आप शेर को देख लें टीवी पे बैठ के, उसकी शेरनी को कोई हाथ तो लगा दे. स्पेशली सामने वाला अगर मर्द है, मेल है. आप कुत्ते को देख लें, आप किसी परिंदे को उठा के देख लें, मेल्स कैन फाइट फॉर द फीमेल टिल दे डाई. ये बायोलॉजिकल है हमें. मुझे भी मर्दी का मर्द अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी वाइफ को या मेरी बहन को या मेरी अम्मी को देखे बाहर आके.
हाँ, लेकिन अब जब औरत, देखें हमारा सवाल ये था कि औरत शेयरिंग की बात हो रही थी ना, हाँ, कि हम भी औरत, शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करते, हाँ, हमें बुरा लगता है। नहीं, औरत अगर बाहर काम करने के लिए जाती है तो मर्द एक्सट्रीम क्यों सोच लेता है कि मतलब ये बाहर निकलेगी कुछ ना कुछ गलत ही होगा। क्योंकि मर्द बाहर की दुनिया को और बाहर के मर्दों को, मर्द को बेहतर जानता है। मुझे अगर कोई या फिर वो खुद ऐसी हरकतें बाहर करते हैं कि उनको लगता है कि whatever I'm doing is going to happen to my wife or my sister or to my mom. that is one thing, not necessarily, ठीक है। देखें, अगर मुझे एक लड़की के साथ डेट पे जाना, मैं उसके साथ फ्यूचर सोच रहा हूँ, in my personal opinion you will be the best person to meet her because women understand women better than men do. क्योंकि मेरा तो दिमाग कहीं और ही चल रहा है ना, मेरा तो दिमाग में दिल और वो क्यूपिड के तीर चल रहे होंगे, ठीक है। मुझे उसके रेड फ्लैग नजर नहीं आएंगे, ठीक है, आपको आ जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वुमेन, you know that thing better, where she's coming from, what she's thinking about. Same way we as men understand men better. मुझे पता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और मैं अपने कल्चर से, फिर हर मैन का बिहेवियर डिफरेंट भी होता है उसकी सराउंडिंग के हिसाब से। लाइक आई सेड, मर्द का ब्रेन लॉजिकल चलता है। अगर मैं रह रहा हूँ मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में, जहाँ का माहौल बहुत खुला है और लोग इतने ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते, दे मोर मॉडर्नाइज, मोर वेस्टर्नाइज इन दैट, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी बहन शॉपिंग के लिए जा रही है। लेकिन अगर मैं सिंध में जा रहा हूँ और मैं फॉर एग्जाम्पल सक्कर में हूँ, मुझे पता है सक्कर काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका है, बट एट द सेम टाइम आई नो द सराउंडिंग्स, मैं किस इलाके में रह रहा हूँ। मैं अगर लियारी के इलाके में खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। मैं कोशिश करूँगा, मुझे बहनों के बाहर जाने में कोई इतराज़ नहीं है, आई वुड टेक देम विद मी। मैं चलता हूँ आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है, पैसे चाहिए होंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, कोई तंग कर सकता है, आई वुड गो विद देम। तो मेरा फ्रीडम, मेरा ये कंट्रोल नहीं है, ये मेरा प्रोटेक्टिव बिहेवियर है, मेरी जिम्मेदारी है। आई एम बाउंड टू डू दैट, बायोलॉजिकली, लॉजिकली, सोशली, जो भी है। हम लोग क्या करते हैं कि हज़रत अली का एक कौल था कि किसी के अंदर ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस गंदी मक्खी की तरह होती है जो पूरा खूबसूरत बदन छोड़ के जख्म पे बैठ के चाटती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर अस टू पॉइंट आउट कि जी मर्द ने ऐसा कर दिया, मगर हम उसकी जो ग्रेटनेस है, जिसकी वजह से अल्लाह ने भी उसको एक दर्जा ऊपर दिया था, हम उसको भूल जाते हैं। उसी मर्द में आपका बाप भी है, भाई भी है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दे हैव अगेंस्ट यू इज नॉट अगेंस्ट यू, देयर फॉर योर फेवर। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कुछ मर्द कंट्रोल भी तो करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ। एक छोटी सी बात बताऊं। अच्छा, कंट्रोल क्या है? वही बता रहा हूं ना, कंट्रोल की डेफिनेशन वो शख्स डिसाइड कर सकता है जिसको कंट्रोल किया जा रहा हो। ओके, ठीक है। अगर मैं मिसाल देता हूं, जब छोटे थे तो हमें बड़े बाल रखने की परमिशन नहीं थी। हाँ, ये अब हमें पता हो तो हम चिढ़ते थे, यार क्यों हमारे बाल कटवा रहे हैं, मुझे तो शाहरुख खान बनना है, मुझे तो जो है वो टॉम क्रूज बनना है, और मेरे घर वाले कहते हैं फौजी जैसे बाल कटवाने हैं अपने। तो कंट्रोल मुझे फील हो रहा है, उनकी नज़र में मुझे डिसिप्लिन दे रहे हैं। कंट्रोल करने वाले को तो पता भी नहीं चलता कि वो कंट्रोल कर रहा है, अनटिल अनलेस वो खुद से जानबूझ के कुछ कर रहा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने आप पे अगर एक कंट्रोल की कोई डायरेक्शन दी है तो वो कंट्रोल कर रहा हो सकता है वो प्रोटेक्शन कर रहा हो। उसका पर्सपेक्टिव भी पूछ लें, उससे भी पूछ लें कि ऐसा क्यों है। अब कंट्रोल के नाम पे देखें, हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं ना। तो कौन डिसाइड करेगा कि कंट्रोल क्या है? कपल्स शुड डिसाइड इट। जिनके बीच में मामला है, मैं और आप उनको गाइडेंस नहीं दे सकते। हमारे गाइडेंस ने ही ये नए नए इज्म क्रिएट करें, फेमिनिज्म, गेइज्म, ये हमारी गाइडेंस और हमारी इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हस्बैंड को लग रहा है कि बेबी बाहर ना निकले या अकेली ना जाए बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन, बट बेबी को लग रहा है कि आई कैन गो, ही इज कंट्रोलिंग मी। बात करें, इफ यू कैन नॉट इवन टॉक टू योर पार्टनर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन बीइंग इन मैरिड रिलेशनशिप? हाँ, लेकिन अगर यही बात करते हैं, वो कहती है कि मुझे लग रहा है तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं मैं तो सिर्फ प्रोटेक्टिव हूँ, बट वो कहती है आई नीड स्पेस। वो कहते हैं नहीं, बाहर निकलोगी तो कोई मार डालेगा, कोई उठा के ले जाएगा, कोई कुछ होगा, तो बात कहाँ खत्म होगी? देखिए, मैंने क्या बोला शुरू में कि सारा आलम हु का है, झगड़ा में और तू का है। जब तो दो लोगों में बहस होगी ना, देखें अगर आप और मैं एक पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी आर्गुमेंट हो गया, हम गुस्से में आ गए, आप भी चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्ला रही हूँ, उसका क्या सोल्यूशन है? शुड आई काम डाउन और शुड यू काम डाउन और शुड वी बोथ काम डाउन? बोथ काम डाउन, दैट्स द होल पॉइंट। वो दो हमने, मैं आपको एक बात बोलूं, थोड़ी सी लगेगी बहुत रफ। मर्द अगर जालिम थे, टॉक्सिक थे, लेट्स से दे कुडंट कंट्रोल देयर हार्मोन्स, दे वर ऑलवेज एग्रेसिव, दिस एंड दैट। पहले हम जो थे वो नॉर्मन्स थे, फिर हम रोमन्स हुए, फिर हम बारबेरिक हो गए, फिर हम पता नहीं क्या क्या बन गए, तातार हो गए, और वो चंगेज खान वजूद में आ गया। एवरीथिंग इज फाइन, हम ऐसे ही थे। हाँ।
मैं ये एडमिट कर लेता हूँ, मैं ये भी मान लेता हूँ आज भी ऐसे ही है, ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे. सो दैट मीन्स दिस वॉज अ वेरी डर्टी एरिया ऑफ द लाइफ साइकिल का एक बड़ा गंदा, बड़ा वाहियात, बड़ा खतरनाक बारबेरिक पार्ट कौन थे? हम मर्द थे. आपके घर की फैमिली में, आपकी फैमिली के अंदर एक बच्चा है जो जिद्दी है और एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है. आप किसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगी? जिद्दी बच्चे को. जिद्दी बच्चे को. ठीक है, मगर उस जिद्दी बच्चे के कोलैबोरेशन, उसको नीचा दिखाने के लिए जो शरीफ बच्चा है इसको तो हरामीपन पे नहीं उकसाएंगे ना. सोसाइटी ने क्या किया, कॉल इट मैट्रिक्स, इन्होंने क्या किया कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम, वीमेन राइट्स और ये और वो करके फिर इन्होंने कई किस्मों के राइट निकाले. गेज के राइट निकाल दिए, लेस्बियंस के निकाल दिए, बच्चों के निकाल दिए. आज 72 जेंडर्स हैं इंग्लैंड के अंदर. आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते. एक्चुअली आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते सिवाय अपने. ठीक है ना? और मुझे डाउट है कि थोड़े दिनों में कोई ऐसा लॉ भी आ जाएगा कि आप अपने आप को भी कुछ नहीं कह सकते. ठीक है ना? तो हमने क्या किया कि मर्दों को बजाय इसके कि हम सोसाइटी में ऐसे कल्चरल नॉर्म्स, ऐसी रिलीजियस वैल्यूज, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिससे मर्द काम डाउन हो, जिससे उसको एजुकेशन मिले, जिससे वो कंट्रोल में आए. हमने वो करने के बजाय हमने नए नए इज़म निकाल के फ्रीडम के नाम पे औरतों को बिचिफाई कर दिया. अब वो जो औरत पहले मर्द का जुल्म सह लेती थी, अब वो ये नहीं होता कि मर्द को कंट्रोल किया जाए. मर्द तो आज भी वही जालिम है, वो आज भी पकड़ के मुंह तोड़ देता है उसका सामने वाली का. ठीक है, मगर अब वो जबान चला के मुंह तोड़वाती है. पहले वो बगैर चलाए तो तोड़वा लेती थी. ठीक है, आपने एक फाइट क्रिएट कर दी है कि अगर मेरी पार्टनर है जिसको मैं पहले, अगर मैं गुस्से वाली बहन को तो खबरदार भाग रही, तो ठीक है, बाहर क्या हो रहा है भाई, एनी रीजन, स्ट्राइक है, हड़ताल हो रही है, ये लोग निकले, मैं डोंट गो आउट. ठीक है, उसने सुन लेनी थी. अब वो मुझ पर चिल्लाएगी, चिनचिना के हमला करेगी, मुंह नोचने वाली हरकत करेगी जंगली बिल्ली की तरह, तो फिर वो मुझे एक मस्कुलाइन एनर्जी दे रही है ना. आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आई नॉर्मली एज अ मैन फेस आउटसाइड द हाउस. मुझे घर में आने के बाद भी अगर यही फेस करना है तो फिर मैं अकेला भला, आई एम हैप्पी लिविंग अलोन. लेकिन अपने अमल की मैं खुद जिम्मेदार हूँ. जैसे 100%. आप, अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको अपनी बहन के चिढ़ने से, चिल्लाने से गुस्सा आता है, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट. अल्लाह ताला तो यही कहता है ना कि आप अपने अमल के खुद जिम्मेदार हो. अगर हम ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे इस रवैये की वजह से गुस्सा आया, मैंने तुम्हें मारा तुम्हारी वजह से, बिकॉज तुम चिल्ला रही थी, तुम मुझे गुस्सा दिला रही थी, तो ये तो शैतान काम है. देखिए, मारना तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेंस का मैं पर्सनली बहुत बड़ा ओपोनेंट हूँ. एज अ चाइल्ड हमने बहुत कुछ देखा है अपने बचपन में. हम सबकी मारे पड़ी होंगी, आपकी भी लगी होगी ना कहीं, ठीक है, टीचर से, माँ बाप से. मैं इस वायलेंस की फेवर में नहीं हूँ. इवन कुछ वायलेंसेस बचपन में आपके साथ ऐसी होती हैं कि आप सारी जिंदगी उनसे भाग नहीं सकते. ठीक है, आई हैव दोस थिंग्स इन मी, वी ऑल हैव बीन देयर. ठीक है, मैं अपने आप को विक्टिम शो नहीं कर रहा, बट वी हैव फेस्ड इट. फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की. मैंने एक मूवी में काम किया था, इट वॉज अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस. यहाँ की इंग्लिश मूवी थी, इन्होंने प्रेजेंट किया था. आई वॉज द डोमेस्टिक वायलेंट पर्सन इन दैट मूवी, विच आई एम माइल्स अवे फ्रॉम इन जनरल. ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक मुस्लिम फैमिली दिखाई जिसमें एक कज़न था. वो अपनी कज़न को जो है वो हरास करने की भी कोशिश करता है. ही वॉज हैविंग अ फीलिंग ही विल बी मैरिड टू हर, ये वो. ठीक है, आई डिड द मूवी बिकॉज आई नो दीज थिंग्स हैपन. बट पीपल डू नॉट रियलाइज द फैक्ट दैट when you talk about domestic violence, what domestic violence actually means, the definition is not correct. मैंने बोला ना कि हम टॉक्सिसिटी को देखते हैं, हम उसकी साइड एस्पेक्ट्स को नहीं देखते. हमने ये तो बोल दिया कि मर्द ने औरत को प्रेशराइज कर दिया, मगर हम किस मर्द ने किया, हम उसका कल्चर क्यों नहीं देखते, वो कहाँ से आ रहा है, किस इलाके में रहता था, कौन सी रीज़न थी उसने रोका था अपनी बीवी को. अगर आपको पता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो इलाका आपके लिए सेफ नहीं, तो आपको लाजमी है कि आपने बाहर जाना है, वो आपको बचा ही तो रहा है. वो बिल्कुल कर रहा है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव बिहेवियर. आप वो सारे सिनेरियो को नहीं समझते. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि उस मूवी से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इट्स ईजी टू ब्लेम मुस्लिम कल्चर के वहाँ तो फोर्स मैरिज होती है और ये होता है और वो होता है और वहाँ पे हरासमेंट है और औरत जो है मजलूम है. माई क्वेश्चन इज डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स एनी वायलेंट एक्ट दैट हैज टेकन प्लेस इनसाइड द डोमेस्टिक कैप्टिविटी. So why are you thinking about it's only Muslims committing it and women are the only victims? ये तो फिर बस अब एक बात बन गई है ना, हम लोग बदनाम हो गए. Like I said, हम लोग बदनाम हो गए, easy target. Easy target हो गए ना, man is easy target. God forbid you are a man. I'm talking about Muslims and as a Pakistani. Men, I'm again saying the same thing. हम जो है कि औरत मजलूम है और जो मर्द है वो जालिम है. कोई मजलूम नहीं है, कोई जालिम नहीं है. अब तो सब बराबरी आपने क्रिएट कर दिया. फेमिनिज्म ने औरतों को जितना तबाह किया मर्दों ने नहीं किया. अच्छा ये बताइए कि
मैं पिछले दिनों एक सोशल एक्सपेरिमेंट देख रही थी, तो कोई क्वेश्चन कर रहा था हमारे पाकिस्तानी मर्दों से जो कि ऐसे बाहर हमें बाजार में नजर आएंगे, काम पे नजर आएंगे। वो उन्हें पूछ रहे थे कि अगर एक औरत का रेप होता है जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर रेप है तो मर्द रिस्पॉन्सिबल है। उनके जवाब क्या थे? उनके जवाब थे कि एक चीज पॉइंट आउट जरूर करूंगा कि उसके ट्रिगर हो सकते हैं, दैट इज वन थिंग, बट यस, रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट एंड आई हैव नो सिंपैथी फॉर दैट पर्सन। बट मैं आपको बता रही हूँ कि उनके जवाब क्या थे। उनके जवाब थे कि लड़कियां जो आजकल छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, जीन क्यों पहनती हैं, स्लीवलेस क्यों पहनती हैं, अगर वो ऐसे कपड़े पहन के निकलेंगी तो हमारा तो ईमान बहकेगा। उस लड़की का कसूर है कि वो दुपट्टा लेके क्यों नहीं निकली। और आजकल जो रेप की शरह बढ़ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा गलती औरतों की है। अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अरसे से मैं इस टॉपिक पे खुद भी पढ़ता रहा हूँ। देखें, whenever there has been a sexual conduct, एक रेप को छोड़ के जहां भी कोई सेक्सुअल हरकत होती है, मैं दोनों को ब्लेम देता हूं, क्योंकि मर्द के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। द मोमेंट अ वुमन शाउट्स, मर्द भागने की कोशिश करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। मेल्स डू नॉट हैव डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट यू। अगर औरत आती है, आप हैं, कोई भी लड़की है, मैं अकेला हूं, इफ शी ट्राइज टू प्रोवोक मी, मैं बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में हूँ, महसूस करूंगा अपने आप को। इन केस इफ आई वांट दिस टू हैपन, इट्स लवली, व्हाई नॉट, भाई क्यों नहीं चाहूंगा, मैं इंसान हूं मैं। बट if I somehow do not want it, if I have an uncomfort in my mind, if I'm in a situation or I dislike that woman for example, मैं उस woman से ज़्यादा vulnerable हालत के अंदर हूँ, because the moment I get caught with that thing, I will be completely mocked or destroyed by the every possible aspect you can think about. हमारे पास उसको नो कहने की एक तो पावर नहीं है, कहना चाहें तो भी नहीं कह सकते। मैंने बोला हमको इल्ज़ाम से भी बड़ा डर लगता है, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जब आती है ना क्लोथ्स की और इन चीज़ों की, देखें, हमें एक तो छोटी सी लॉजिकल बात है, अगर आपको मालूम है बाहर एक कुत्ता है जो आपको काटेगा, आप क्या करेंगे? आप बाहर नहीं जाएंगे सबसे पहले। इंसान कुत्ता नहीं है ना, इंसान को अल्लाह ताला ने, हाँ एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने सेंस दी है। मैं मर्दों की बात करूं, मर्द का ब्रेन थोड़ा सा लॉजिकल सोचता है, ठीक है। लेट मी थिंक अबाउट, बट हम मुस्लिम भी हैं। वही बता रहा हूँ ना। हाँ। मुस्लिम को क्या कहा गया कि कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दो? नहीं कहा गया ना। मुस्लिम को ये तो नहीं कहा गया जस्ट बिकॉज तुम मुस्लिम हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुत्ते के मुंह में हाथ डाल दे। क्या करेंगे? कुत्ता तो काटेगा, बिस्मिल्लाह पढ़े या सदकल्लाहुल अज़ीम पढ़ ले, काटेगा वो तो, उसका काम ही काटना है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो बाहर कुत्ता बैठा हुआ है, ये किसी ऐसी फ्रेग्रेंस पे या किसी ऐसी स्मेल पे या किसी ऐसी चीज के ऊपर दीवाना होता है जो आपके पास है। ओके। आप क्यों उसके सामने वो चीज लेकर जाएंगे? दैट इज वन थिंग। ये लॉजिक है, ठीक है। अब मर्द पे आ जाते हैं, कुत्ते को छोड़ दें, ठीक है। मर्द मेरे सामने आप बैठी हुई हैं, आप यहाँ बराबर में किसी ऐसी मुस्लिम स्कॉलर को बिठा लें जो स्कार्फ लेके बैठी होंगी, यहाँ बराबर में किम कार्दाशियन को बिठा लें जो मिनी स्कर्ट पहन के बैठी होगी। ऑब्वियसली मेरी ज़्यादा टेंशन वहीं जाएगी। मेरा हार्मोन है ना, मैं इंसान हूँ ना, फरिश्ता तो नहीं हूँ, तो ऐसा तो होगा। लेकिन नफ्स भी तो है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो नफ्स, अब आता हूँ ना इस बात के ऊपर। जब आप नफ्स की बात कर रहे हैं, जब आप पर्दे की बात कर रहे हैं, पर्दे के मुतालिक आयत नाजिल हुई थी ना, मुसलमानों के पॉइंट से बात कर रहे हैं ना हम तो अभी, फॉरगेट द क्रिश्चियनिटीज एंड अदर रिलीजन्स। जब आयतें नाजिल हुई थी तो आयत में क्या कहा गया था कि ईमान वालियों, औरतों के लिए कहा गया था कि अपने बदन को, अपने सतर को ढांप लो, अपना पल्लू अपने मुंह पे डाल लो। बालों को औरत के लिए न्यूडिटी करार दिया गया था कि बाल आपके सतर का हिस्सा है, यू हैव टू कवर देम। फेस के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बट जनरली यू आर आस्क्ड टू कवर। और मर्दों को हुक्म दिया गया, क्या किया गया कि अपनी निगाहें नीचे रखो। हम दो जेंडर हो गए, दोनों के लिए रूल आ गया। तुम्हें कहा गया नजरें नीचे रखो, उन्हें कहा गया सतर ढांपो। दैट मीन्स अल्लाह ताला के लिए इस सेम लाइन के अंदर इन दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस थी। बिल्कुल दोनों साथ कही गई ना। जैसे शराब को जो है पोर्क के साथ रख के हराम करार दिया गया कि आप शराब पिए पोर्क खाएं, बराबर है, सेम है ना। सेम थिंग इसी आयत में एक ही लाइन में दोनों चीजों को बताया गया कि मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी नजरों को नीचे रख के चलो, औरतों को कहा गया कवर करो। हम दोनों में से जब भी दोनों जेंडर्स का कोई एक फर्द भी इस इक्विलिब्रियम को तोड़ेगा तो ये पूरी आयत टूट जाएगी। हाँ, लेकिन जो औरत बुरके में है उसका रेप भी होता है। देखें, होता है। मैंने आपको क्या बोला, मेरी रेपिस्ट के लिए कोई सिंपैथी नहीं, मार डालें उसको, गला काट दें उसका, मुझसे कटवा लें, मैं काट दूंगा आके।
दैट्स फाइन। मैंने बोला ना कि एक रेप को छोड़ के हर सेक्सुअल कंसेंट के पीछे औरत की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मेरे आपके बीच में कुछ है तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट शामिल है। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, देयर इज नो वे। ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो मैं रेपिस्ट हूँ, मेरे लिए सज़ा बनी हुई है बिल्कुल। लेकिन देखें, रेप, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि एक मर्द कहता है कि इसने मुझे प्रवोक किया जिसकी वजह से मैंने ये। प्रोवोकेशन कोई भी कर सकता है, आप मर्द हो या औरत, प्रोवोकेशन कोई भी कर सकता है। यू कैन नॉट ओनली ब्लेम। और अगर एक औरत बुर्के में जा रही है और कोई उसका रेप करता है, इसमें क्या प्रवोक होगा? इसमें कोई प्रोवोकेशन नहीं है, इसमें हमारी ब्लेम गेम। इसमें हमारी एक और एस्पेक्ट है जो कि बड़ा पेनफुल सा साइड है हमारी सोसाइटी का। देखें, प्रोफेशनली, एजुकेशनली आई एम एन इकोनॉमिस्ट। मेरी जो एजुकेशन का बैकग्राउंड वो यही है। मार्शल, आई थिंक, या एडम स्मिथ, क्या मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। इकोनॉमिक्स में तो मार्शल ही है, नहीं, क्योंकि मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी। मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है। तो उसमें उसकी एक लाइन थी कि जहालत गुर्बत को जन्म देती है, गुर्बत आगे जाके मजीद जहालत को जन्म देती है। इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट। आपको दोनों में से किसी एक फैक्टर को मिटाने से काम नहीं चलेगा, दूसरी को भी मिटाना पड़ता है, समहाउ एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, बुरके में एक लड़की जा रही है, ऑब्वियसली वो लड़की इस्लामाबाद के किसी F8 एरिया की तो नहीं होगी। शी माइट बी लिविंग इन अ सबर्ब जहाँ पे उसके लिए बुर्का पहनना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स वहाँ इस्लामाबाद वाली में भी पहनती हैं। अगर कोई बुर्का पहनती है औरत तो ये इट्स नॉट नेसेसरली अ प्रेशर, ये उसकी रिलीजियस बिलोंगिंग भी हो सकती है। आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर दैम। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन में भी आपको लड़कियाँ मिल जाएंगी बुर्के में। यहाँ पे जो औरत पहन रही है वो इस्लाम की नज़र से पहन रही है, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान में पहन रही है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों चीज़ें हैं ना। देखें, इस्लाम ने आपको बुर्का क्यों दिया है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि देखें, मैं यहाँ पे इंग्लिश कपड़ों में भी फिरूंगी, लेकिन मैं जैसे ही पाकिस्तान लैंड करूंगी, मेरी सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो होती है चादर, कि मैं अपने आप को कवर करके निकलूं। मेरी जो भी एज हो, चाहे मैं बच्ची हूँ, चाहे मैं बड़ी हूँ, चाहे मैं बूढ़ी हूँ। नहीं, मर्द तो लाइन सबको मारते हैं। हाँ, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं चादर में जाऊं बाहर, बिकॉज आई फील मोर प्रोटेक्टेड। आई फील मोर कि मुझे कोई छेड़ेगा नहीं या मेरी तरफ कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा। मेरी सोच ये होती है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखूं। आपको लगता है यहाँ आपको कोई नहीं देखता गंदी नज़र से? क्या पता मैं देख रहा हूँ अभी। मैं भी तो मर्द हूँ ना जी। तो there is no guarantee. You cannot have the guarantee for that. लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे कोई मुझे उस तरह से यूजुअली सही कह रही हैं। इट विल नॉट कम टू मी। सही कह रही हैं। मुझे ऐसे कोई छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा तो थप्पड़ खाएगा। नहीं, ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये सोचूंगी कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। उसी की वजह बता रहा हूँ ना। क्योंकि मैंने आज तक पाकिस्तान में जीन्स नहीं पहनी, बिकॉज आई डोंट हैव दैट कंफर्ट। लड़कियां पहनती हैं क्योंकि उनका वो कंफर्ट लेवल है। जब हम बड़े हुए हैं पाकिस्तान में, तब ये कंफर्ट लेवल नहीं था। उस वक्त तो जीन्स मर्दों को पहनना नहीं दी जाती थी। हाँ, तो हमने नहीं पहनी है। नहीं, देखें, उसी बात पे आ रहा हूँ ना। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यूएस में काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक इट वाज द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए लाजमी है हमेशा से कि ही हैज़ टू बी अ नॉन अल्कोहलिक पर्सन, ही शुड नॉट बी अल्कोहलिक, राइट? सो व्हाट दे डिड इज दे एंडेड अप putting a ban, imposing a ban on wines. शराब पे बैन लग गया। Okay. यूएस में, जहाँ दुनिया की शायद सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन होती है अल्कोहल की, अल्कोहल पे बैन लग गया। उन दिनों में अल्कोहल ब्लैक होके इतना बिका कि वो बैन गवर्नमेंट को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके हटाना पड़ गया। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रमोट करने का एक तरीका ये भी बड़ा अच्छा होता है कि आप उसके ऊपर बैन लगा दें। ठीक है, अब आते हैं उसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। दिस इज इंग्लैंड, वी आर लिविंग इन लंदन, राइट? यू नो इट्स ऑल्सो अ सिटी दैट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ स्विंगर्स। यहाँ पर यूके में लीगली स्विंगिंग को सबसे पहले पूरी वर्ल्ड में इन्होंने अलाउ किया था। व्हेन पार्टनर्स गेट बोर्ड ऑफ ईच अदर, दे कैन इवन स्विच पार्टनर्स फॉर अ नाइट और समथिंग, व्हाटएवर टाइम पीरियड। Okay. They can, not only that, they can go for groups, they can go for open dating spaces. ठीक है, आप किसी और के पार्टनर के साथ चले जाएं, आपकी वाइफ किसी और के पार्टनर से, बिकॉज दे बिलीव दे आर गेटिंग बोर्ड ऑफ द रिलेशनशिप। ये यहाँ पे होता है। ठीक है, इसी सिटी ने और चीज़ों को प्रमोट किया है। यहाँ पे सेक्स फॉर द सेक ऑफ रेंट भी है। अगर कोई आपके घर में रहना चाह रहा है और आपको वो रेंट नहीं पे कर सक रहा, तो आप लीगल कंसेंट उनसे साइन करवा सकते हैं। ही हैज़ टू डू सेक्स विद यू इन ऑर्डर टू कंपनसेट द रेंट। ये भी लीगलाइज है बिकॉज इट्स अ कंसेंट बिटवीन टू पीपल।
इस सोसाइटी ने ओपननेस के नाम पे कौन कौन सी चीज़ें छोड़ दी, उसका रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पे दोनों जेंडर्स के पास एक्सट्रीम अवेलेबिलिटी मौजूद है ना. When things are too available, you don't really give a damn about if they are existing or not. मुझे अगर एक लड़की चाहिए अपने लिए, अगर कुछ नहीं मिलेगा मुझे, अल्लाह ना करे अगर मैं इतना ही कोई गिरा पड़ा इंसान हूँ कि ज़िंदगी में मुझे और कोई समझ में नहीं आया, तो मैं 4 पैसे खर्च करूँगा, मैं जाके किसी को कर ले आऊँगा अपने लिए. लेडीज कैन फाइंड द सेम पर्सन, दे कैन फाइंड जिग्लोस, दे आर मेल पेड प्रोस्टिट्यूट्स एज वेल, व्हाई नॉट. इस सोसाइटी का मामला ही दूसरा हो गया है. हम इंग्लैंड और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट एक्सट्रीम्स. बिल्कुल ये डेफिनेट. सोसाइटी बैलेंस नहीं है, ये वहां जा रही है. हम भी बैलेंस नहीं, हम भी वहां जा रहे हैं कहीं और की तरफ. हमारा मामला ये है कि आप जब अप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, लड़की वहां के लोगों को बुरके में भी ना शायद एक हफ्ते में एक दफा नजर आती है. एज अ रिजल्ट वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी भी प्रमोट होने लगी है बहुत ज़्यादा. फिर अफगानिस्तान के एरियाज़ हैं, वहाँ से फीमेल स्मगलिंग और ये सब कुछ मैटर्स भी होते रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे लड़की बेचारी अगर बुरका पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट ना करे तो क्या करे. जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि आपको क्या पता है कि यहाँ के मर्द के पास फरहान बैठा हुआ है. मैं फरहान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लाइन मारेगा, ज़्यादा बदतमीज़ होगा, मुझे बोल देगा आई वांट टू हैव समथिंग विद यू. मैं मना कर दूंगी, क्या होगा, लड़ेगा नहीं, उठ के चला जाएगा बाहर, किसी और के पास चला जाएगा. दैट्स फाइन. ओवर देयर आर थिंग्स लाइक दैट विच इज नॉट हैपनिंग. हमें तो इस्लाम कहता है निकाह में आसानियां करो. अब आते हैं कल्चर की तरफ. हमने कल्चर के बेसिकली, कल्चर वो इंजेक्शन है जो हमने मजहब के साथ डाइल्यूट करके अपनी पॉपुलेशन को लगा दिया है, 25 करोड़ लोगों को. हमें बहुत सारी ऐसी बातें बचपन से बताई गई हैं जिनको हमने मजहब की तरह फॉलो किया. मैंने तो शुरू में यही बात की है कि हम अपने मजहब को, जहाँ पे हमें अपने कल्चर को इम्पोज करना होता है, हम उसको मजहब के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि हर किसी को हदीसें नहीं आती. हमें टीचर मारते थे बचपन में और वो हमें बताते थे कि भाई हमारे वक्तों में तो उस्तादों को कहा जाता था, माँ बाप कहते थे जाके कि हम इसको आपके हवाले कर रहे हैं, आपने इसको तालीम याफ्ता इंसान बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, आप ये समझ लें ये आपकी जिम्मेदारी है, इसकी हड्डियाँ हमें दे देना, गोश्त आपका है. मीन्स आपने इसको मारना है, डजंट मैटर क्या. मुझे वो शख्स आज मिल जाए ना, मैं उसको कब्र से निकाल के मारूं कि भाई तू होता कौन है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोलने वाला. तुमने माँ बाप के मुंह से हमने सुना है, दूसरों के पेरेंट्स के, कि मैं अपने बच्चे को सीधा कर दूंगा. बुक्स में लिखा है ना, हमारी जो निसाब की बुक्स में लिखा है कि उस्ताद रूहानी बाप है. रूहानी होता है ना, तो रूहानी मार ले, फिजिकल क्यों मारता है? तो उस चीज को हम लोग ने अपने हिसाब से मोड़ लिया है, मोल्ड कर लिया. उस्ताद ने जो भी कहना है, पेरेंट्स ने कहना है, यस. हम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते कि मेरे टीचर ने मुझे मारा है, बिकॉज हमें सबसे पहले अब्बा मारेगा, अम्मा मारेगी कि उस्ताद की शिकायत करते हो, क्योंकि शिकायत करना भी बड़ी गंदी बात है. हाँ, क्योंकि जब आप कहेंगे मुझे उस्ताद ने मारा है, तो हमारा अगला जुमला ये होगा, तुमने कुछ किया होगा. ऐसा ही है. क्योंकि वो तो क्यों तुम्हें मारेगा, उसके पास क्या टाइम. मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी तो देखें, ये टॉपिक तो चाइल्ड अब्यूज में चला जाएगा, बहुत लंबी डिस्कशन, मेरे पास तो बहुत कुछ है इस पे बकवास करने के लिए, लेकिन अभी तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है कि कल्चर और मजहब को आपस में बिरयानी बना दिया उसकी एक. अब उसकी मिर्चें हमें पेट में भी लग रही हैं, दिमाग में भी लग रही हैं, मुंह में भी लग रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे क्या करें. चलिए, मेरे पास आपके लिए बहुत मजे का रैपिड फायर है. And answer has to be rapid as well. Working woman, family upgrade or society shock? I would call it a family upgrade, not really a society shock yet. One word women use secretly when their wife earn more, pride or pressure? Pride. Because they are not pressured to earn. Feminism in Pakistan, misunderstood idea or overused label? Overused label. There is no misunderstood idea because, like I said, they want the equality in the name of exceptions, which they are not getting and they are moaning about it. Okay. लोग क्या कहेंगे? Biggest enemy of progress or free entertainment? Biggest enemy of progress. Okay. Because इसी fear की वजह से बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो आपको कर लेने चाहिए मगर आप नहीं कर पा रहे हो तक. Okay. When a woman come home late from the work, bigger tension, safety or society? Both. You have to choose one. Society. Because society is the one that's not safe for her. Good answer. A strong woman, a power goal or ego test? Ego test. Typical Desi fear, feminism or relatives? Relatives comment. Desi fear. Relatives comments, because feminism is not really that much deeply in the roots of our system. Yet. Not yet. God forbid. Yeah, not yet. Okay. Men supporting working women, bravery or basic humanity?
It doesn't require a bravery. I think it's a basic humanity. It shouldn't be. It should not be even labeled with either of them. It's just a common thing. Like I said, couple goals. Let them decide. They are the couple. You're not. So Okay. If feminism was a WhatsApp message, would man read it or mute it? I would put it on archive as a man. What's the point of listening to some crap which I don't really agree on? Okay. More stressful for men, sharing emotions or sharing household chores? Sharing emotions. Acha? Household, क्या problem है? I'm a good chef. You ask me right now, I can make another tea for you. It's fine for me. I would never feel. लगता है चाय पसंद नहीं आई. ठंडी हो गई. No, it's not the case. But it's more about the thing, because we are not really programmed biologically like that to open up, especially next to someone belonging to your opposite gender, because वही औरत हो सकती है जो कहेगी क्या तुम औरतों की तरह डस के बाहर हो. So this is one thing. We all have been there at some point, including myself. Okay, who's more tired after work, the woman or the men explaining to relative why she works? I think she doesn't have to explain if she works. She's her if she's allowed to work, then should not be any reason why she should be working. So it's nothing more of a tiring job if she simply cuts them off. She can find a way out. But लेकिन मसला ये होता है वो इमोशन उन्हें तंग करते हैं. They wanna spill it out. So वो जो टायर्डनेस है वो उनकी अपनी की हुई है, खुद लगाई हुई है अपने ऊपर. मत बताएं, मत दे आंसर उनको. कौन रोक रहा है आपको? No pressure on you. Desi men hearing equal rights, curiosity or panic? Curiosity, you said. Yeah. Compared to curiosity, I will call it a panic. Okay. Who need feminism more in Pakistan, men or women? Women need, of course. Men को क्या मिलेगा उससे? Feminism dinner table topic, discussion starters or instead silence? With the feminism, Yeah. I would say this instant silence would be a better option, because then it can go on, for a long time. चलें, ये तो था हमारा रैपिड फायर. हम बातें जितनी मर्जी कर लें, लेकिन हमारी बात कभी भी हल नहीं होगी. बोला था ना शुरू में ही मैंने आपको, मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सारा आलम हु का है, झगड़ा में औरतों का है. दुनिया अल्लाह ने बनाई हुई है, हम यहाँ लगे पड़े हैं. लेकिन आपको क्यों लगता है कि औरत ऑल द टाइम कंपैरिजन ही करती रहती है? उसकी लाइफ में कुछ और करने को नहीं है क्या? नेचर का हिस्सा है. देयर आर, लाइक आई सेड, वी हैव 2 hormones. हाँ, लेकिन देखिए औरतें बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं. अरे जबरदस्त काम कर रही हैं. हाँ, लेकिन मतलब मुझे नहीं, मैं आप नहीं जो बात कर रही हैं ना, देखें जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पैराए में, ऐसे पर्सपेक्टिव से आप बात कर रही हैं जिसमें हम टिपिकल एक औरत के माइंडसेट की बात कर रहे हैं. हाँ. When you are talking about successful women, actually we were talking about typical मर्द, not women. मैं देखिए, मैं मर्द हूं तो मैं तो अपने पर्सपेक्टिव बता सकता हूं ना, बीइंग अ मैन. मैंने आपको ये भी बताया कि हम मर्द कहाँ पे रॉन्ग हैं, मगर हमें सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं करी. हमें तो उल्टा नया काम कर दिया कि अब तो हमारी बीवियों को एग्रेसिव बना दिया तुमने उल्टा. तो आप खुद सुधरे ना. यही थी, इस चीज पे काम होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. तो अगर आप बातें करते हैं सक्सेसफुल वीमेन की, आप हेलन केलर की बात करेंगे या मार्गरेट थैचर की करेंगे. मैं एंजेलिना जोली के साथ काम कर चुका हूँ. आई हैव सीन सम अमेजिंग लेडीज. और ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ कोई सोचता हूँ कि वो औरत हैं या मर्द हैं. देयर आर सम अमेजिंग पर्सनैलिटीज इन माई लाइफ. मैं चलें, बिगिनिंग तो आपकी घर से ही होती है ना. मेरी दादी बहुत अच्छी औरत, ज़बरदस्त. आई हैव नेवर फाउंड अ वुमन लाइक दैट इन माई एंटायर लाइफ येट. तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किधर किन के साथ जा रहे हैं. कि हम लोगों ने काम भी किया है, जॉब भी किए हैं. हमारी मैनेजर्स जब मर्द होते हैं तो डिफरेंट बिहेवियर होता है, जब औरत होती है तो डिफरेंट होता है. औरत के कंट्रोल में हम आ जाते हैं, फिर वहाँ पे जो कुछ होता है वो डिफरेंट होता है. उसकी भी स्टोरीज हैं. हम लीगल केसेस लड़ चुके हैं, हम डिसिप्लिनरी फेस कर चुके हैं. एक लड़की ऐसे ही बोल देती है कि वो जी मैं वहाँ से जा रही थी, फरहान ने मुझे प्रॉपरली नहीं देखा. फरहान साहब HR के सामने बैठे हुए सफाइयाँ दे रहे होते हैं कि यार मैं तो वहाँ था ही नहीं. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, दिस काइंड ऑफ, ये जो आप अपनी बेसिकली मतलब आदमी भी बहुत मजबूत जेंडर है, क्यों नहीं है? जेंडर इज नॉट एन एक्सेप्शन बट इट्स बीइंग यूज्ड एज एन एक्सेप्शन. ठीक है, उसूल ये होना चाहिए आपने मुझे एक्यूज किया और अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा. हाँ. लेकिन ये एक्यूजेशन जब वुमेन की होती है ना, कोई प्रूफ भी नहीं मांगता. शी गेट्स अवे विद थिंग्स लाइक दैट जनरली.
सारे उसको देखेंगे, उनके पास आंसू नहीं निकल रहे होते, उनका जो जज्बात होते हैं ना उस औरत के लिए, उनका बस चले वो बैन करें, जैसे किसी की मैयत हो गई, ओ माय गॉड तुम पे जुल्म हो गया। औरतें तो आती सारी की सारी आपस में हेट करती हैं एक दूसरे से, मगर उस वक्त वो शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठी होती हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जी जुल्म हो गया। वो फरहान, ओ माय गॉड वो तो मुसलमान था, पाकिस्तान से, ओ ये तो ही होते ही ऐसे। वहाँ पे उसको नई पट्टी पढ़ा दी। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मसला था वो घूम फिर के वो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन में, वो रिलीजियस में भी आ गया। ठीक है, अब आप जस्टिफाई करते फिरेंगे। मर्दों की जॉबें चली जाती हैं, उनके कैरियर तबाह हो जाते हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं। इंग्लैंड में इफ़ आई गेट अरेस्टेड फॉर लेट्स से हरासमेंट, ठीक है, मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उन्हें अब 4 फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। वकील होगा मेरा, पुलिस होगी, ठीक है, साइकाट्रिस्ट वगैरह जो कुछ भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, या कोई और कोर्ट अगर मैं मेरा मैटर पेश हो गया, दे विल डिसाइड वेदर इट्स गोना अपीयर ऑन माय DBS डिस्क्लोजर और नॉट। मेरी तो ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी, चाहे वो बात सच्ची है या नहीं है। अभी लाहौर में आपके सामने की बात, एक वाक़या हुआ था, ये एक स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर ब्लेम लगा दिया था कि ये मुझे सेक्सुअली हरास करता है। केस चलता रहा, उस टीचर को गिल्टी करार नहीं दिया जा सका। टीचर ने घर पे ये बात बताई थी कि मैं स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि मुझे सस्पेंड कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। बीवी नाराज होकर चली गई, तुमने कुछ किया होगा। उसके बच्चों की माँ है, तू साथ रहती है, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा है हस्बैंड। इफ़ यू कांट इवन अंडरस्टैंड योर हस्बैंड देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अ वाइफ। उसने छोड़ दिया, बीवी की सुन की माँ बाप ने छोड़ दिया कि तेरी बीवी तक छोड़ के जा रही है तुझे, कुछ तो तूने गलत किया होगा। माँ बाप ने बात छोड़ दी, उसने घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। यंग था, 2 बच्चों का बाप था, तीसरा बच्चा पेट में था, उसको देख भी नहीं पाया। ठीक है, आखिरकार वो गिल्टी कंसीडर नहीं हुआ। लड़की ने खुद मान लिया अपनी एक स्टेटमेंट में कि इसने मुझे नंबर कम दिए थे, इसलिए मैंने इस पर इल्ज़ाम लगाया था। टीचर ने बोला ठीक है, जो होना था हो गया, अब मुझे बदला चाहिए, आप इस लड़की को यहाँ से निकालें यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फेमिनिज्म मार्केट में आ गया, यहाँ से अमेरिका से इधर से, ओहो ये तो जुल्म हो जाएगा, ये है वो, कर करके ही केप्ट फाइटिंग लीगली। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, आखिरकार उसने उसी क्लास में बैठ के खुदकुशी कर ली। ओह नो, इट्स अ ट्रू थिंग आई एम टेलिंग यू अबाउट। ये मैं एक वाकया नहीं बता रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, इसी प्रोग्राम को देखेंगे बाद में बैठ के, अगर मैं उनका नाम नहीं ले रहा इसलिए। 3-3, 4-4 बच्चे हैं, शादी को 10 साल हो गए। ठीक है, गाँव से उठकर तुम आई थी यहाँ पे, तुम्हें लाने वाला आदमी ये था, अब तुम्हें नेशनलिटी मिली, द मोमेंट यू गेट द इंडेफिनेट वीजा एंड थिंग्स लाइक दैट, तुम्हें अचानक शोर हरासर नजर आया, इंग्लिश तुम्हें लिखनी नहीं आती, अब तुम कोर्ट को जाके बोलती हो मुझे सेक्सुअल हरास करता था और मेरे बच्चे जो है वो फोर्सफुल सेक्स का नतीजा है। तो ये ड्रामेबाजियाँ नहीं करें, इससे आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी ना, हम मर्दों की नज़र में जो औरत की इज्जत थी, मैंने आपको क्या बोला, आज मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, मैं मर्दों की भी नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट अ सेक्सिस्ट लाइन, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करता हूँ जिसकी मुझे इज्जत लगता है कि करनी चाहिए। इज्जत आपके, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, मगर अल्लाह ताला किसी को बिलावजह जलील नहीं करवाते, किसी को बिलावजह इज्जत भी नहीं देते। आप अच्छी हैं, आप इज्जतदार हैं, आपने मुझसे इज्जत से बात करी, आपके घर पे मैं आराम से बैठा हूँ, मैं आपकी इज्जत करूँगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर टॉक्सिक होता, बिचीफाई होता, करने वाला होता, मुझे एहसास दिलाता कि यार मैं इसके साथ जा तो रहा हूँ पॉडकास्ट करने, बट शी वुड नेवर इवन टॉक टू मी नाइसली, यू वुड नेवर इवन सी मी हियर रिगार्डलेस ऑफ हाउ ब्यूटीफुल यू कुड बी। बात यह है कि औरतों को प्यार चाहिए होता है, औरतें सोचती हैं मेरा शौहर मुझे आई लव यू बोलता रहे सुबह शाम। मर्द को ये लाइन नहीं चाहिए होती, मर्द को आपसे सिर्फ एक अच्छा बिहेवियर चाहिए होता है। आपके सामने आपका शौहर घर से आ रहा है, इट्स नॉट करना टेक अ वाइल कि आप उसको 5 मिनट में एक चाय का कप सामने रख दें, खुश हो जाएगा। उसको नहीं चाहिए आपसे फ्लावर्स वगैरह, उसकी नेचर डिफरेंट है। हाँ, लेकिन औरत को चाहिए ना फ्लावर्स। वही दोनों रॉन्ग है ना, दोनों रॉन्ग है, चले दोनों रॉन्ग है। इस पे हम दोबारा बात करेंगे। आज जो है, जाते जाते कोई आप शेर सुनाना चाहेंगे? शेर किस तरह का डिपेंड करता है ना, एनीथिंग। आज औरतों के लिए सुनाता हूँ, चलें औरतों के लिए सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि वीमेन गेट अवे विद द थिंग्स दे डू, गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, नोबडी केयर्स अबाउट कि वो सच था या झूठ था। इल्ज़ाम मर्द पे बड़े आराम से आता है और वो ज़िंदगी भर उसको धोता रहता है। उनके लिए एक शेर है, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वाह जी वाह। ये है रियलिटी कि हम मर जाते हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं, हम साइलेंटली चले जाते हैं, साइलेंट असासिन्स होता है। चलिए, इस चीज़ का जो सारा लुब्बे लुबाब है वो मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप देखने वालों पे, कि आप क्या कहते हैं कि फरहान की कितनी बातें आपके दिल को छुई हैं। आपको क्या लगता है कि औरत मजलूम है या मर्द मजलूम? मर्दों को तो छू जाएंगे, औरतों का पता नहीं। क्योंकि मैंने तो अपनी सारी तलवारें निकाली हुई थी कि आज फेमिनिज्म पूछना है कि एक पाकिस्तानी मर्द उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन फरहान की बातों से लग रहा है कि मर्द बहुत मजलूम है बेचारा। नहीं, ऐसा बहुत नहीं है, लेकिन लाइक आई सेड, फरिश्ता हम में से कोई भी नहीं है। हम लोगों का क्या है कि वी आर इजी टू ब्लेम,
सो हम पिक्चर के अंदर हैं, हम ऐसे कह लें कि हम बहुत ब्लंट हैं, ब्लाटेंट हैं, तो हम हर काम खुल के कर लेते हैं, नज़र आ जाते हैं, लेडीज़ का पता नहीं चलता। चलिए ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप क्या डिसाइड करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं फरहान से जो कुछ और भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर हम फरहान साहब को एक दफ़ा फिर से ज़हमत देंगे। बाय ऑल मीन्स आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बहुत कम टाइम होता है कि जब मैं हथियार छोड़ दूं, अदरवाइज आज आपने छोड़ा हथियार, देखें मुझे आपका हथियार नजर भी नहीं आया था अभी तक। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपके हाथ में हथियार थे और हमें पता भी नहीं था। तो इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।